Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Today our topic is biodiversity from the chapter number 3 of biology book of ninth class. Today we will discuss about the introduction of biodiversity. Biodiversity basically दो वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ है वर्ड, ठीक है, दो वर्ड से मिलके बनता है बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन स्पीशीज़. यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है जो किसी भी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में मौजूद होते हैं, ठीक है. इसको ओवरऑल हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अब किसी भी रीजन में जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट जिसको हम फ्लोरा कहते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जिनको हम फौना कहते हैं, वो डिपेंड कर रही होती है क्लाइमेट के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर, सॉइल और दूसरी स्पीशीज़ के साथ उसकी जो इंटरेक्शन होती है उनकी प्रेजेंस पे, ठीक है. अब ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है पूरी अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वेरी कर रही होती है. किसी जगह पे ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम हो रही होती है. वो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहा होता है. अब लाइक ये ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वहाँ ज़्यादा मौजूद होते हैं, यानी कि इनकी जो वैरायटी है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा है. अब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से हैं, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द सराउंड किया होता है, जिन्होंने यानी कि इक्वेटर के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, जहाँ हैवी रेनफॉल होता है. या वहाँ क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी है वो क्या है, ज़्यादा होती है. अब टेम्परेट रीजन में भी बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद होती हैं. अब टेम्परेट रीजन्स क्या हैं, जो माइल्ड टेम्परेचर वाले रीजन्स हैं, ठीक है. अब जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ क्या होती हैं, जो स्पीशीज़ हैं या डाइवर्सिटी है वो क्या है, कम होती है, ठीक है. इनकी बायोडाइवर्सिटी की उनकी प्रेजेंस जो होती है ना वो अर्थ पे क्या होती है, वेरी कर रही होती है according to their surrounding, according to their preferences, according to their suitable environments. Fine. अब नेक्स्ट अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ पे मौजूद है वो 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का नतीजा है. लाइफ की जो ओरिजिन है उसके बारे में साइंस तो ऐसे जानती नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिफरेंट जो एविडेंस मिलते हैं उससे हमें ये शुरुआत से पता चलता है कि 600 मिलियंस ईयर्स अगो क्या था कि लाइफ जो थी ना वो जस्ट बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या उसे रिजेंबल जो ऑर्गेनिज्म थे उनके ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, उस वही थी सिर्फ लाइफ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती रही और जो करंट हमें एनिमल्स और प्लांट नज़र आते हैं ये इनकी एवोल्यूशन में 4 बिलियन ईयर्स लगे, ठीक है. ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. नाउ हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी क्या है कि ये ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है. इसके अलावा ड्रग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज. इसी तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल मटेरियल लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजन्स हैं, गम्स, रबर, ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्लांट से डायरेक्टली ड्राइव की जाती हैं, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती है. इसके अलावा इसका जो रोल है वो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में और वाटर सप्लाई में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में और सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल कर देती है, मीन सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करती है. सो दिस इज़ आवर टॉपिक. अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अल्लाह हाफिज़.